अगर राजस्थान की जनता को अगर एसी में सुलाने का काम किया जा रहा है वो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। आपका स्रोत तैयार करो, यहाँ पर सोलर से करो, यहाँ पर किसी से भी करो, यहाँ उत्पादन करो और जनता को दो, तो हमें लगेगा। आज अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। दुखद बात है, ये 26 जनवरी पे राजस्थान के अंदर कई जगह देखने मिला कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वहां से हटवा लाया गया स्कूल से। मेरे विधानसभा के अंदर चिखली सिमाड़ा ब्लॉक के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, अधिकारी इतने डरे हुए उस तस्वीर को अंदर रखवा दिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करा गया, उसको सम्मान नहीं दे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर बात है देश के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, युवाओं को रोजगार चाहिए, भविष्य सुधारना है। श्री कंवरलाल, ये धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है उस राजनीति को बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुश्री नौक्षम, पहली बार है आप, बोलिए। ए वक्त ज़रा अदब से पेश आ, ए वक्त ज़रा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपना व्यक्तित्व रखने का अवसर प्रदान किया। आपका पुनः शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक मेवात की बेटी को यहाँ पर पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं कामा विधानसभा से आती हूँ, अपनी आवाम का, अपनी जनता का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मेवात की बेटी पर अपना भरोसा जताया और राजस्थान की सर्वोच्च पंचायत में भेजकर मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, कई दिनों से तरह तरह का वाद विवाद सुन रहे हैं। एक बात हर बार सुनने में आती है कि ये अभिभाषण से हमारे विपक्ष के मौजूद साथीगण संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 5 साल दिए गए आवाम की और जनता की सेवा करने के लिए, जिन्हों को आपने बेमिसाल 5 साल के नाम से इश्तिहार छाप दिए और एक एक वर्ग के साथ धोखा अफजाई कर दी। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, राजस्थान का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो। काश्तकार हो, युवा साथी हो, दलित हो, महिलाएं हो, या ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो। तो आप असंतुष्ट रहे, मुखमहीन रहे, उससे किसी को कोई नहीं है। जो करारा जवाब देना था 3 दिसंबर को, वो आपको मिल चुका है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और सुनने में आती है, इनको एक और शब्द पसंद नहीं है, डबल इंजन की सरकार। आपका तो तालमेल नहीं बन पाया 5 साल, आप तो एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था पूरे देश को कि आपका तालमेल बनेगा तो सरकार और जनता का कुछ भला होगा। आप तो अपना सरकार का तालमेल नहीं स्थापित कर पाए, तो आप डबल इंजन की सरकार को क्या समझेंगे? जो केंद्र ने जन कल्याण योजनाएं शुरू की थी, आपके मुख्यमंत्री साहब ने उनको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए नहीं पहुंचने दिया कि अगर पहुंचने देते तो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उस तरीके से राजस्थान प्रदेश भी आगे बढ़ जाता। पर नहीं, आप लोगों ने ये सोचा भ्रष्टाचार करेंगे। बड़ी चर्चा में रही आपकी सरकार, किस लिए? भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए। मान्यवर, मैं मेवात जिले से आती हूँ। ब्रज कामा एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी तहजीब है, अपनी एक ऐसा उसका कल्चर है जो सब जगह से, सब रूपियों से बनकर बनता है। जहाँ पर सूर्यमल, राजा सूरजमल की गौरवताएं हैं, शहीद हसन का मेवाती की शहीदी को सलामी देती हूँ।
श्री कृष्ण के लल्ला स्तन को, ब्रज स्तन को नमन करती हूं, जहां गलियों में राधे राधे के जयकारे हैं, जहां पर गिरिराज धाम की गूंज बढ़ती है। ऐसा एक पाक, ऐसा एक पवित्र, ऐसे जिले से और ऐसी धरती से आती हूं। मान्यवर, दुर्भाग्य से जो वहां पर तालीम मंत्री थी, कांग्रेस के यहां से शिक्षा मंत्रालय देख रही थी, उन्होंने शिक्षा का स्तर मेवात के उस जिले में, उस इलाके में इस तरीके से खत्म कर दिया कि जहां पर अपने अध्यापकों को पहली बार सुना था, कहते हैं तबादले के लिए पैसे लेते थे, कामा में तबादला रुकवाने के लिए पैसे लिए जाते थे। पहली दफा बोल रहे हैं, अभी शुरू किया, 2 मिनट लेंगे। समय की सीमा है मेरी, 4:55 बजे तक खत्म करना है, अभी बोलने वाले बहुत हैं। ये ब्रज मेवात का वो क्षेत्र है जहां पर आपने दूसरे का नाम कर दिया संगीन गुना जैसे कि गौकशी, सेक्सटॉर्शन, गौ तस्करी, 1 मिनट में खत्म, साइबर क्राइम जैसे इतने संगीन, अपने क्या कहते हैं, क्राइम्स को आपने बढ़ावा दे दिया। आपके वहां के सरकार में भरतपुर संभाग में 6 मंत्री थे और 6 के 6 में भ्रष्टाचार में डूब गए थे। ये एक ऐसा जिला बनाया है हमने जो कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस मुक्त करके उस संभाग से हम लोग आते हैं। आप लोग यहां पर बात करेंगे राम मंदिर की, अब करिए। हमारे कण कण में राम है, हर मजहब और धर्म में राम को बड़े अदब से लिया जाता है। आपने जिस तरीके से श्री राम का नौता अस्वीकार कर दिया, आप अपना विश्वास, अपने श्रद्धा, अपनी आस्था को उसी तरीके से ना कबूल करते हैं इसी सदन में। माननीय सदस्य, अगली बार आपको ज्यादा टाइम नहीं। वक्त पे शेर पढ़ने वाले वक्त का ही उल्लंघन बोलिए, कर रहे हैं। शुरू कर। अध्यक्ष महोदय, मैं जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ता हूँ, समय के बारे में, मैं जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पूरे 83 पैरों में 50 पैरों के अंदर सरकार को कोसने के अलावा, पूर्व सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। क्या राजस्थान में करना चाहते हो? क्या राजस्थान के लिए आगे मंशा रखते हो? किस तरीके से डेवलपमेंट करोगे? सरकार ने आपको, जनता ने आपको सरकार बना दी, आपको चुन लिया, आपकी सरकार बन गई। अच्छा होता कि आप राजस्थान का रोड मैप बनाते, आप समाज के हर वर्ग की उसमें बात करते, लेकिन आपने सिवाय हम पर उंगली उठाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी मेरे से पहले बोल रही, उन्होंने एक शेर कहा, एक शेर मैं भी कह देता हूं, उंगलियां यूं न हम पे उठाया करो, उंगलियां यूं न हम पे उठाया करो। अरे कुछ कहने से पहले कुछ करके दिखाया करो मेरे साथियों, कुछ करा तो करो, फिर उंगली उठाया करो। राजस्थान का रोड मैप बनाते, राजस्थान को दिशा देते। जब इस अभिभाषण को मैं देखता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब इस अभिभाषण को मैं देखता हूं तो ये पाता हूं कि आपने संपूर्ण समावेश इसमें लिया ही नहीं। इसमें गरीब का नाम नहीं है, इसमें दलित का नाम नहीं है, इसमें आदिवासी का नाम नहीं है, इसमें ओबीसी का नाम नहीं है, और माइनॉरिटी के नाम से तो आप इतनी नफरत करने लगे हो कि अभी आपकी सदस्य ने जैसी असंख्या मेवाती का नाम लिया, कोई ताली नहीं बजी और बाकी पे ताली बजा रहे हो। अरे सबका साथ सबका विकास आपका डायलॉग है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि युवाओं के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। क्या दिशा दोगे? राजस्थान के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पूर्व सरकार के अचीवमेंट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं को बाहर एजुकेशन देने का सपना दिखाया, और 500 स्टूडेंट हर साल, राजस्थान के 500 स्टूडेंट विदेश में गए। चाहे फीस 30 लाख सालाना हो, चाहे फीस 40 लाख सालाना हो, चाहे 50 लाख सालाना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम उन स्टूडेंट की फीस देंगे जिनके पास योग्यता है, काबिलियत है, लेकिन पैसा नहीं है, हम उनके पैसे देंगे। आपने इसके बारे में कोई बात नहीं की। आज युवा भटक रहा है, वो पूछ रहा है ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप चलेगी या नहीं चलेगी, आगे बनेगी या नहीं बनेगी। नाम परिवर्तन में मास्टर लोगों, स्कीम बंद मत कर देना, नाम भले ही परिवर्तन कर देना,
स्कीम को चालू रखना, ताकि राजस्थान का युवा, राजस्थान का आवाम जो आज गरीब आदमी अपनी प्रतिभा के दम पे नामित यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है, उसकी फीस राजस्थान सरकार देवे और उनके भविष्य बनाने का काम करे। जब मैं इसको देखता हूं तो मैं देखता हूं एक भी जगह आप इसके अंदर अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते हो। पूरे 53 पैरे लिख देते हो और बात करते हो सबका साथ और सबका विकास। बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजस्थान में इलेक्शन होता है आप कोई शेयर नहीं देते हो, माइनॉरिटी के आदमी को एक जगह नहीं देते हो। एक आदमी था आपके पास में बहुत नायाब हीरे की तरह, आपने सिर्फ उसका टिकट इसलिए काट दिया कि वो जाति से मुसलमान है। मैं यहां दलित बैठे हैं सामने, किरोड़ी लाल जी यहां बैठे हैं, आप ये सोचो कि उनका टिकट मीणा होने के नाम पे और इनका टिकट दलित होने के नाम पे कट जाए तो आपको कैसा लगेगा? इनका टिकट इसलिए नहीं कटा कि आप लोगों ने टिकट दिया, इनका टिकट इसलिए मिला इनको क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन की नींव रखी। अदरवाइज क्या होता कि तुम्हारा बस चलता तो इनको भी सदन से बाहर कर देते। ऐसी प्रतिभा को आपने बाहर रखा। आज कैसे दहाड़ रहे थे ईस्टर्न कैनाल के नाम पे। बैठो 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 बैठो, अभी बात करता हूं, अभी बात करता हूं, बैठो बैठो, अभी तो शुरू किया है मैंने। समय हो गया, माननीय सर समाप्त करें। एक बात के लिए अभी तो शुरू ही किया है। 5 मिनट था, 5 मिनट हो गए। नहीं 10 मिनट, अभी 5-6 लोग और बुलवाने 4 बजे से पहले। एक बात के लिए तो मैं आपकी पर्ची सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पर्ची खुली जयपुर के विधायक की। जयपुर का विधायक बना तो मैंने ये सोचा कि जयपुर से ही 2 उप मुख्यमंत्री, जयपुर से ही मुख्यमंत्री, तो शायद कोटा से सबक ले लेवे, शायद शांति धारीवाल से सबक लेवे। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी, मैं भी, रोहित जी भी, हम भी राजेंद्र राठौड़ जी से बात करते थे, ज्ञान लेते थे। इतिहास रहा है, अशोक गहलोत जी से ज्ञान लेते थे। तो आप भी ज्ञान लो और अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बोलो कि कोटा से सीखे और जयपुर को उस कोटा की तर्ज पर डेवलप करने की कोशिश करे। और मैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी 2 लाइन, जब बात शायरी की भी हो रही है तो 2 लाइन मुख्यमंत्री जी के लिए कहता हूं। तेरी दीवानगी तक चाहने वाले तेरे ये सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर के तेरे लोग तेरे नहीं। मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है, मैंने एक और महफिल में भी इन्हें देखा है, ये जो सब तेरे नजर आते हैं तेरे नहीं। श्री हंसराज मीणा, प्रधानमंत्री का जिक्र। मित्रों, शायरी कर दी, शायरी हो गई। एक मिनट समय 4 बजे खत्म करना, मेरे को भी 3 लोगों को बुलाना है। 1 मिनट में प्रधानमंत्री जी का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में बार बार प्रधानमंत्री का उल्लेख, और उल्लेख ज्यादा होने से इतना फर्क पड़ा कि इनके उप मुख्यमंत्री और इनके कुछ विधायक नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बता गए। अरे जब राजस्थान के विधानसभा के अंदर इतना जिक्र करोगे तो इसी तरह की गलतियां होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल पे 5 साल आप बहुत चिल्लाए, क्यों नहीं इस अभिभाषण में जिक्र कर देते, कह देते कि हम टैक्सेशन जो राजस्थान में हम ले रहे हैं हम नहीं लेंगे और राजस्थान की जनता को जो जितनी भी ड्यूटी लग रही है राजस्थान के अंदर वो माफ करेंगे और धन्यवाद माननीय विराजो करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत महोदय, 5 मिनट में 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मुझे बोलने का जो अवसर मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सपोर्टरा की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने अपनी आवाज़ रखने के लिए इस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में मुझे भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोध्या धाम में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और ये कितनी बड़ी बात है कि इस ऐतिहासिक पल को हम सभी ने जिया है, सभी ने साक्षात घटित होते देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर ये डबल इंजन की सरकार बनाई।
विगत सत्र के विगत दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। सभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने डबल इंजन की बड़ी हास्यास्पद व्याख्याएं करी। मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि डबल इंजन की सरकार का मतलब विकास की डबल स्पीड, डबल लाभ, डबल प्रयास और डबल परिणाम। और माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल लाभ यह सिद्ध होता है महामहिम के अभिभाषण के बिंदु संख्या 24 से। गत चुनाव में कांग्रेस सरकार में सत्ता में आने के लिए इस प्रदेश के मतदाताओं से जिस तरह के लोक लुभावन वादे किए, इस प्रदेश के अन्नदाताओं से जिस तरह संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो सब किसान उस किसान कर्ज माफी के लिए तरसते रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हमारे सदन के नेता का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना किया और अब प्रदेश के किसान भाइयों को 6 नहीं बल्कि 12,000 रुपये आने वाले समय में मिलेंगे। ये है डबल इंजन की सरकार का डबल लाभ।